नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और जबलपुर से बड़ी खबर। लॉ स्टूडेंट और उसके दोस्त से बदसलूकी का मामला। आर्मी के जवानों पर बदसलूकी का आरोप। छात्र को कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल छात्र को कार में बैठाने की यहां पर कोशिश की गई, माफ कीजिएगा, और वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने का आरोप है। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। आर्मी के जवानों द्वारा भी पुलिस थाने में शिकायत करने की जानकारी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच कर रही पुलिस। दरअसल वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने का आरोप है। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कुछ हरकत में जरूर आई है। जबलपुर से बड़ी खबर। लॉ स्टूडेंट और उसके दोस्त से बदसलूकी। आर्मी के जवानों पर बदसलूकी करने का आरोप है और छात्रा को कार में जबरन बैठाने की कोशिश करने का आरोप। वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने का आरोप लगा है। दरअसल शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। आर्मी के जवानों द्वारा भी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये सामने आया जबलपुर से, जहां जबलपुर में लॉ स्टूडेंट और उसके दोस्त से आर्मी के जवानों ने बदसलूकी की आरोप लगा है। आर्मी के जवानों पर छात्रा को कार में बैठाने की कोशिश का आरोप लगा है। वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने का आरोप लगा है। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब हरकत में पुलिस आई है। आर्मी के जवानों द्वारा भी थाने में शिकायत करने की जानकारी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच कर रही है पुलिस। इस पूरे मामले को लेकर मोबाइल छीनने का आरोप लगा है और बदसलूकी की गई है लॉ स्टूडेंट्स के साथ। आर्मी के जवानों पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं ये, और क्या आर्मी के जवानों ने शिकायत दर्ज कराई? पूरा प्रकरण क्या कुछ है ये? जी प्रशांत, बिल्कुल ये एक देखा जाए तो जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसमें यही लग रहा है कि दो युवक जो कार लाल रंग की कार से उतरते हैं वो लड़की को रोकते हैं, लड़के को रोकते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों आर्मी के जवान हैं जो लड़की से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और वहीं जो लड़की की तरफ से शिकायत दी गई है उसमें उसका कहना है कि हमें रोका गया, हम रेस्टोरेंट से खाना खा के रात 11 बजे के लगभग अपने हॉस्टल लौट रहे थे। लॉ स्टूडेंट है ये लड़की और जो हॉस्टल है इनका वहां लौट रहे थे, तभी रास्ते में रोककर इनसे बदसलूकी की गई। पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद से यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जो डायरेक्टर हैं उन्होंने शिकायत की है, तब जाकर के पुलिस हरकत में आई। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि आर्मी के जवानों ने भी शिकायत की है कि ये लड़की और दो लड़के जो आर्मी का रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पर घूम रहे थे और इन्हें संदिग्ध मानकर इनसे रोककर पूछताछ की गई, जिस पर इन्होंने बदसलूकी की, इसीलिए हाथापाई की नौबत बनी। और ये वीडियो बना रहे थे तो वो वीडियो बनाना भी आर्मी एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए ये तमाम बातें सामने आई हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लॉ स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत हुई क्या, उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो? फिलहाल जो पीड़ित लड़की है और जो लड़के हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वहीं पुलिस से जो थाना है वहां से ये सूचना मिली है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए हैं और शिकायत दर्ज कराई है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। चूंकि लड़की महाराष्ट्र की रहने वाली है और इस वक्त वो अपने घर पर है, इसीलिए उससे संपर्क करना पुलिस के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जी, अब रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे आगे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए। और जबलपुर से एक और बड़ी खबर, मेथोडिस्ट चर्च के जमीन घोटाला मामले से जुड़ी है जानकारी आपको दे दें। पूरे मामले में एक आरोपी मनीष गिडियन गिरफ्तार किया गया। जॉनसन स्कूल से ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। लीज की जमीन घोटाला मामले में फरार चल रहा था मनीष। बिशप एमए डैनियल और एरिक पी नाथ की तलाश जारी। कल ही कोर्ट ने तीनों की अग्रिम जमानत खारिज की थी। लीज लैंड बेचकर शासन को करोड़ों का चूना लगाने का मामला। ईओडब्ल्यू ने 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। मेथोडिस्ट चर्च के आरोपी मनीष गिडियन को गिरफ्तार किया गया, जबकि जॉनसन स्कूल से ईओडब्ल्यू ने इन्हें गिरफ्तार किया। पवन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। पवन, कहां तक जांच पहुंची है? अभी 2 और लोगों की संभव है कि तलाश की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में?
जी, सबसे पहले तो प्रशांत बता दूं ये मामला क्या है। ये मामला दरअसल जो लैंड है, शासकीय भूमि है, जिसे मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया को लीज पर दिया गया था और 2003-2004 में इसकी लीज रिन्यू होना थी और मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से लीज के लिए आवेदन किया गया और 7,62,00,000 रुपए की राशि लीज के लिए उन्हें जमा करने के लिए कही गई, लेकिन उन्होंने राशि को जमा नहीं किया और उसके बाद भी उस पर काबिज रहे और इसके कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद मेथोडिस्ट चर्च ने जो समाज के लोग हैं उनसे ये कह दिया कि यहाँ पर चर्च बनाया जाएगा और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इससे समाज के लोगों से पैसे भी ले लिए गए, जो करोड़ों रुपए की राशि समाज से ली गई। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम को ये कहा गया कि यहाँ पर भी हम सामाजिक काम करेंगे, इसके लिए हमें जो है अनुमति दी जाए। तो नगर निगम भी इस पर विचार कर रहा था, लेकिन एक तरफ शासन को 7,62,00,000 का चूना लगाया, दूसरी तरफ समाज के लोगों से करोड़ों रुपए लिए गए, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई। और जब ईओडब्ल्यू ने इस मामले में जांच शुरू की तो इसमें सबसे पहला नाम बिशप का आया, उसके बाद में बिशप जो एम.ए. डैनियल है उनका नाम आया, उसके बाद में एरिक पीनाथ और फिर सेक्रेटरी मनीष गिडियन का नाम आया कि ये 3 मुख्य आरोपी हैं इसमें, जिन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार की रचना की और षड्यंत्र रचकर शासन को चूना लगाया, समाज के लोगों को चूना लगाया। तब फिर इनकी जांच करने के बाद में जब जमानत याचिका इनकी तरफ से लगाई गई तो उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, चूंकि मामला बेहद गंभीर है और तत्काल इनकी गिरफ्तारी करने के निर्देश जारी किए, जिसमें मनीष गिडियन की गिरफ्तारी हो चुकी है। एम.ए. डैनियल, बिशप और उनके साथी एरिक पीनाथ, इनकी तलाश अभी भी की जा रही है। चूंकि मामला शासन को चूना लगाने का है, दूसरा समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भ्रष्टाचार करने का है, तो मामला बेहद गंभीर है, जिसको लेकर के ईओडब्ल्यू अभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें कि जान पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये एक ऐसा मामला चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त सामने आया, जहां एक शख्स नीचे गिर गया, दूसरा युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। दरअसल आरपीएफ ने जवान के सहयोग से उसे बचाया और आरपीएफ के जवान ने दोनों युवकों को बचा लिया। ट्रेन के नीचे फंसे युवक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। तस्वीरें इस वक्त पूरी स्पष्ट तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जान पर भारी पड़ी लापरवाही एक ऐसा ही मामला है ये, जहां पर उज्जैन से ये तस्वीर सामने आई। एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच वो फंस गया और इस दौरान दूसरा युवक भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जब उसे गिरते हुए देखा गया। बहरहाल तस्वीरें इस पूरे मामले में घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। उज्जैन से ये तस्वीर सामने आई और ट्रेन पकड़ने की जल्दी में ये सब कुछ हुआ और ये उज्जैन से मामला सामने आया, जहां पर लापरवाही किस कदर जान पर भारी पड़ सकती है, जल्दबाजी किस कदर जान पर भारी पड़ सकती है, आपकी जान जाने तक नौबत आ सकती है। इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और इस हादसे में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त ट्रेन से नीचे एक युवक गिर गया। और खरगोन के बड़वाह में घर के सामने से बाइक पार करने वाले चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। दरअसल बाइक चोरी करने का यह मामला है। 1 अप्रैल की रात कंवर कॉलोनी से आरोपी ने बाइक चोरी की थी और सीसीटीवी में बाइक पैदल ले जाता हुआ यह दिखाई दिया। दरअसल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक भी जब्त कर ली है और सीसीटीवी कैमरे में आरोपी बाइक को पैदल ही ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर कोरबा से। सड़क हादसे में दादा और पोते की मौत का मामला। दरअसल लोगों का गुस्सा भड़क गया। सीतामढ़ी चौक पर लोगों ने चक्का जाम करके रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को परेशान किया। दरअसल वहां रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर यहां जाम लगा दिया गया। आक्रोशित लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कलेक्टर को बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि इस रास्ते से आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में दादा और पोते की मौत हो गई थी, जहां पर अब आक्रोशित लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्टर को मौके पर बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सीतामढ़ी चौक पर लोगों ने जाम लगा दिया है। अब इस जाम की वजह से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कोरबा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कलेक्टर को बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, आक्रोशित लोग। दरअसल दादा और पोते की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये लोग आक्रोशित हैं। अब्दुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं? क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रहा है? नाराज लोग क्या क्या मांग कर रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि घटना जो हुई है सीतामढ़ी चौक के करीब में ये राम मंदिर है, यहाँ पर से घटना हुई जिसमें दादा पोते की मौत हो गई है। ट्रैक्टर तेज रफ्तार ट्रैक्टर जो है वो दादा पोते को कुचल दिया। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया और बाकायदा सीतामढ़ी जो चौक है वहाँ पर टेंट लगाकर सड़क पर बैठ गए हैं। हालांकि सिटी कोतवाली पुलिस और एसडीएम तहसीलदार भी मौके पर मौजूद हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो मानने को तैयार नहीं है। वो कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। क्या सिर्फ यही मांग है कि कलेक्टर आ जाए, बात खत्म, या कुछ और मांग भी है इनकी? नहीं, उनका कहना है कि कलेक्टर यहाँ पास आए और जिस तरीके से यहाँ तेज रफ्तार गाड़ियां जो दौड़ती है रेत और मिट्टी को लेकर, उन पर लगाम लगाई जाए और वो लिखित आश्वासन दे वो यहाँ आकर कि यहाँ इस रोड में जो वाहन है तेज रफ्तार जो चलने वाले और मालवाहक वाहन है वो यहाँ पर ना चलाया जाए, उसे प्रतिबंध लगाने का आश्वासन वो लिखित में दे। उसके बाद ही यहाँ से चक्का जाम हटाने की बात कह रहे हैं। जो जाने इस मार्ग से गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? वो अभी फंसे हुए हैं यहाँ पर? जी, रेलवे स्टेशन के करीब चुकी है घटनास्थल और यहाँ पर रेलवे स्टेशन का जो मार्ग है जो नहर किनारे से गुजरता है, वो उस रास्ते में भी जाम लगाने की वजह से जो यात्री जो आ रहे हैं, ट्रेन जो आ रही है कोरबा, और यात्री जो है उसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, वो भी चूंकि वाहन नहीं चल पा रहे हैं, ऑटो नहीं चल पा रही है, बसें नहीं चल पा रही, जिसके कारण से उन्हें पैदल ही सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ रहा है। तो कलेक्टर साहब कहाँ हैं अभी? कब तक आएंगे? जी, अभी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौके पर यहाँ है, तहसीलदार, एसडीएम, और वो कलेक्टर को इसकी जानकारी दे दिए हैं। अब देखना है कि वो कब तक कलेक्टर यहाँ पहुँचते हैं और इनकी मांगों पर वो बातचीत आगे क्या होती है। बिल्कुल, और अब आक्रोशित लोगों की मांग है अब्दुल के यहाँ पर कलेक्टर आकर एक बार मिलें, इस विषय पर आश्वासन दें, और कलेक्टर को यहाँ मौके पर तत्काल होना चाहिए। हालांकि एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी ज़रूर मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा इस पर जो आश्वासन दिया जा रहा है उससे आश्वस्त नहीं हैं ये पीड़ित लोग। इस परिवार के बारे में क्या जानकारी है? कौन कौन लोग हैं? ये दादा पोते कहाँ रहते थे? कैसे ये दुर्घटना हुई थी? जी, चूंकि ये पास में ही रेत घाट यहाँ पर है और वो रेत घाट है और मिट्टी भी अवैध रूप से भी खुदाई की जाती है और रेत घाट का अभी परमिशन चूंकि बंद है, उसके बावजूद भी यहाँ से जो रेती और मिट्टी जो है वो ट्रैक्टर में लेकर तेज रफ्तार से यहाँ से गाड़ी रवाना होती है। और ये राम मंदिर इलाका है सीतामढ़ी का, जहाँ पर ये घटना सामने आई है। बिल्कुल, और इस दुर्घटना के बाद अब लोगों में आक्रोश है। अब्दुल, आप नजर बना रखें, जानकारी रखिएगा कि कलेक्टर साहब कब तक समय निकाल पाएंगे यहाँ पर आने के लिए। आपसे पता करेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे, और उज्जैन में शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर हंगामा मचा रहे एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और इस शख्स आने जाने वाले गाड़ियों के आगे लेटते हुए आप देख सकते हैं। कभी राहगीरों को परेशान करता, कभी मुनीनगर क्षेत्र के लोगों से अंग्रेजी में बात करता। दरअसल ये बताया जा रहा है कि अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने शराब पीकर ये धुत हो जाता है और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन जाती है। कई लोगों ने बार बार युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में युवक बार बार सड़क पर गाड़ियों के सामने लेट रहा था और इसे हटाने की कोशिश की गई कई बार, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में कोई दुर्घटना भी हो सकती है और उज्जैन से ये पूरा मामला सामने आया। और अंबिकापुर में बैंक कर्मचारी से मारपीट के बाद बैंक कर्मचारियों में आक्रोश है। बैंक के बाहर धरने पर बैठे बैंक कर्मचारी, जहां सरगुजा संभाग में सभी सहकारी बैंकों में ताला लग गया है। विधायक बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सभी। कार्रवाई नहीं होने पर और आंदोलन बड़ा और उग्र आंदोलन करने की बात कही जा रही है। यहां कर्मचारियों के द्वारा बैंक कर्मचारी से मारपीट के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। वे नाराज हैं कि बैंक में आकर इस तरह से मारपीट करना उचित नहीं है।
श्रवण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। श्रवण, बैंक कर्मचारी अब गुस्से में है, काम कब तक बंद रखने की बात कह रहे हैं, आम लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल, बैंक के जो कर्मचारी हैं वो अभी तो फिलहाल 2 दिन के लिए सामूहिक अवकाश में हैं और पूरे सरगुजा संभाग के जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी हैं वो अवकाश में चले गए हैं। इससे जो किसान जो है पैसा निकालने पहुंच रहे हैं पूरे संभाग भर के, जिनको जरूरत है कि अभी क्योंकि शादी का सीजन है, किसी को शादी के, तमाम जो किसान हैं उनको अब बृहस्पति सिंह की वजह से परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे जो कर्मचारी हैं वो आक्रोशित हैं और सभी जो है अपने अपने बैंक में ताला मार करके जो सामूहिक अवकाश में चले गए हैं और ये भी बोल रहे हैं कि अगर बृहस्पति सिंह विधायक पर अगर कार्यवाही नहीं होती है तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। तो एक बड़ा जो समस्या है वो बैंक में पैसा निकालने वालों को तो होगी, इसके साथ साथ जो पीड़ित जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक अब वापस नहीं जाने की बात पर अड़े हुए हैं कर्मचारी। बिल्कुल श्रवण, अब विधायक जी से कहिए आए यहाँ पर 2-4 और लगाएं तो शायद ये काम पर लौटेंगे। बृहस्पति सिंह है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किसानों को वो हितैषी हैं और जिस तरह से वो जो शायद उन्हें ये नजर नहीं आ रहा होगा कि जो किसानों का हित रखकर उन्होंने बैंक कर्मचारी पर हाथ उठाया, अब कितना अहित किसानों का हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। बृहस्पति सिंह को इस पर जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हनुमान जयंती पर कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। राज्य कानून व्यवस्था का पालन करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को कड़ाई के साथ दें ताकि देश में सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। वहीं सामाजिक भेदभाव बिगाड़ने वाले उपद्रवियों पर भी पुलिस कड़ी नजर रखे। और पिछले 4 दिनों से कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों के आसपास घूम रहे चीता ओवान ने चिंकारा का शिकार किया। दरअसल फिलहाल उसकी जो लोकेशन है जिले से सटे पोहरी क्षेत्र के सुमेड़ बैचाई जंगल में बताई जा रही है। चीते पर निगरानी बनाए रखने के लिए वन अमला उससे कुछ दूरी पर मौजूद है और उसके गले में लगी कॉलर आईडी जिसकी लोकेशन लगातार ट्रेस हो रही है और बताया जा रहा है कि चिंकारा का शिकार भी उसने किया। और आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 24 से 72 घंटे के भीतर एक बार चीता भोजन करता है और ओवान जो 2-3 दिन से लगातार घूम रहा है, भटक रहा है, कॉलर आईडी से उसे ट्रेस किया जा रहा है। और अब सिटी टॉप 20। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा उन पर आता है तरस, उम्र हो रही है हावी। मध्य प्रदेश सरकार भी खरीदेगी गौमूत्र और गोबर, गोधन योजना बनाए जाने की तैयारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर शाराना अंदाज में तंज कसा, कहा इनका कसूर ना उनका कसूर, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पीसी शर्मा ने दिया शाराना अंदाज में जवाब, कहा गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। राहुल गांधी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा हमला, बोले स्वार्थ की लड़ाई को बता रहे लोकतंत्र की लड़ाई, पहली बार नहीं की गई किसी